आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग, मैं और सुनीता की छुट्टी थी, बच्चे स्कूल, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना स्वान वैली की तरफ चलें। अंगूर का सीज़न है और अंगूर आपको पता ही है, यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का जो अंगूर की जो बियर बनती है, जो वाइन बनती है, वो बहुत फेमस है और अंगूर बहुत लगा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपको अंगूर की खेती भी दिखाई जाए और साथ ही साथ में जो लोग हम लोग थोड़ा सा इस दौरान जो काम करते हैं, जो हम लोग स्वान वैली में घूमेंगे, उसको भी दिखाते जाएं। अभी हम रुके हुए, छोटी सी दुकान है जिसके अंदर है ना शुगर केन का जूस मिलता है। बहुत ही छोटी दुकान है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप देखें तो सुनीता वहाँ बैठी हुई है, हमने जूस ले लिया है और साथ में एक सुनीता ने ये अपने यहाँ जो इमली बोलते हैं इस तरह की स्वीट टैमरिंड, वो भी ले लिए और शुगर केन का जूस लिया, उसने फ्रेश हमारे सामने निकाला है। बहुत ही बढ़िया दुकान है, छोटी सी मतलब मेन रोड है और वैली के पास में ही है। जैसे अपने ढाबे होते हैं ना, उस तरह की आपको फीलिंग देगी। और देखिए क्या बोलते हैं, दुकान के अंदर का अगर मैं आपको दिखाऊं, वो वाली शुगर केन की जूस की मशीन रखी हुई है, पीछे की तरफ शुगर केन लगे हैं। पूरी ये दुकान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लकड़ी का है और आगे इन्होंने छोटी छोटी अपनी थोड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। जगह बहुत ही प्यारी है और जो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अभी जब हम आपको जो दिखाएंगे, अभी आपको आगे ये पूरा दिख रहा है क्योंकि धूप बहुत है, और जो पीछे की तरफ जो अभी जो ग्रीनरी दिख रही है पूरी अंगूर की बेल्ट है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कोशिश हुई अगर हम किसी अंगूर के फार्म के अंदर जा सकें, और क्योंकि आज ट्यूसडे है और क्योंकि उसके दौरान वो बंद भी रहते हैं, मेनली वीकेंड के लिए खुलते हैं पब्लिक के लिए, तो देखते हैं अगर हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आपको कुछ और वीडियो बनाते हैं। और देखिए सुनीता ने अपनी क्योंकि सुनीता को बहुत ही बढ़िया लगती है इस तरह की इमली, उन्होंने अपना खाना भी शुरू कर दिया। और हम लोगों की खैर ये इमली डेट चल रही है और शुगर केन जूस डेट चल रही है। वैलेंटाइन डे से पहले हम लोग अपना वैलेंटाइन डे बना ले रहे हैं क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो क्यों ना हमने सोचा कि आज ही इस तरह का कुछ वीडियो बनाया जाए। वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और जिस तरह के आपको वीडियो चाहिए कि उस तरह से हमें कमेंट सेक्शन में करके भी बताएं। आप सब लोगों को आज हम लोग लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंगूर। कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं और किस मात्रा में होते हैं। एक बहुत ही बढ़िया शायरी है कि अच्छा हुआ अंगूर के घर बेटा पैदा ना हुआ, अंगूर की बेटी ने जमाने को सर पे उठा रखा है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये अंगूर जो आप देख रहे हैं, ये अंगूरों के बहुत सारे उपयोग हैं। जो उपयोग हम लोग करते हैं ज़्यादातर वो है इसको खाने में, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका उपयोग वाइन बनाने में बहुत होता है। इसका इतना वाइन बनाने में उपयोग होता है कि यहाँ की वाइन काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी ज़्यादा इस वाइन को लोग पसंद भी करते हैं। हम जिस फार्म में आए हुए हैं, इस फार्म की जो कैपेसिटी है अंगूरों की बहुत ज़्यादा है। स्वान वैली के बीचों बीच बसा ये फार्म बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और इसलिए मैंने ये वीडियो की शुरुआत करी है पेड़ इन लत में। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो देखने पसंद हैं। हम लोग जो आए हैं आज, वो आए हैं हम इस फार्म में, और आपने देख ही लिया होगा कि सुनीता के हाथ में इस वक्त वो है, उनके हाथ में बकेट। इसमें बकेट में है, आप कोई सा भी अंगूर तोड़िए, कितना भी तोड़िए, और इसकी जो रेट्स उसने बताई हुई हैं हमको, वो है $5 पर केजी। जो ये जो ग्रेप है, ये मोर है रेड वाला, सीडलेस है, और अगर मैं आपको इसको और आप यहाँ पे कितना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी खा सकते हैं और फिर आप जितना भी ले जा सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको नहीं देख रहा है, एवरीथिंग वर्क्स ऑन द एथिक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वाला जो अंगूर का लगा है, इसको मैं खा के दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने लिए कुछ 2 अंगूर फिर तोड़े, ये है मेरे हाथ में अंगूर। बहुत ही बढ़िया। सुनीता खा के बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत फ्रेश है। अभी तोड़ के खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड।
और सबसे अच्छी बात क्या है इस पूरे फार्म की कि इसके अंदर ये लोग है ना, अब जब फ्रूट रेडी हो जाता है कोई भी स्प्रे नहीं करते हैं, क्योंकि इस स्प्रे करने से ये फिर थोड़ा खाने के लिए इश्यू हो जाता है। बहुत ही लंबा फार्म है, मतलब मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे टनों की टन अंगूर लगा हुआ है। और होगा क्या कि अंगूर जैसे सूखता जाएगा इसको यूज़ करेंगे वाइन बनाने में। अगर आप ये देखें, मैं आपको इसका अंदर का भी सेटअप दिखाऊंगा जो आदमी इसको होल्ड करता है। और ये देखिए ये अंगूर अगर आप देखें तो बिल्कुल किशमिश नुमा शेप में आ चुका है। ये देखिए गर्मी बहुत हो रही है, इसको मैं थोड़ा खा के देखूंगा कैसा है। मतलब अगर आप खाएं, मैंने इसलिए और लिए, बिल्कुल लग रहा है आप किशमिश ही खा रहे हैं। तो अभी ये गर्मी का सीजन है और गर्मी के अंदर ये बहुत ही ज्यादा चलता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो खेती है, ये जो फार्म्स हैं, ये हमारे घर से है ना ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोग है ना, हमको बड़ा रुचि रहती है इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना, कहाँ पर फार्म्स। और ये लोग है ना अधिकतर फेसबुक है या जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर अपने एड्स लगाते रहते हैं कि हमारा फार्म ओपन है, आइए और एंजॉय करिए। दो चीज़ें इनकी सॉल्व हो जाती हैं, थोड़े इनके अंगूर भी टूट जाते हैं और अंगूर टूटने के साथ साथ इन लोगों को थोड़ा सा क्या मिलता है कि क्योंकि लेबर लगाने पड़ती है तोड़ने के लिए, तो वो भी इनके ईजी हो जाती है। वैसे तो इनके पास बहुत एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। अगर हो सका तो ओनर से बात भी कराऊंगा। प्लीज़ वीडियो लाइक करें। और ये जो खेती अंगूर की ये बड़ी फेमस है स्वान वैली में। स्वान वैली हमारे यहाँ से एग्जैक्टली 30 मिनट्स की दूरी पर है। तो आप देखिए किस तरह से भर भर के अंगूर आया हुआ है, देखते रहिए आप। इतना अंगूर भर भर के लगा हुआ है, एक ही गुच्छा है कम से कम नहीं तो 1-1 किलो का 1.5 किलो का गुच्छा है। बहुत अंगूर लगा हुआ है अभी। और ये सारा का सारा अंगूर जाएगा वाइन बनने के लिए। जितना टूट जाता है उतना बाकी का बाकी वाइन में जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अगर आप देखें जरा, पहले तो मैं आपको इसकी जरा वो दिखा दूं, इसकी तादाद, मतलब हेक्टेयर में लगा हुआ अंगूर। हेक्टेयर, अगर आप गूगल पे जाके हेक्टेयर को एकड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे, एक हेक्टेयर कितने एकड़ होते हैं उसमें, अगर कोई मेरी हेल्प करे और कमेंट में जाके बताए। ये बता रहा था ये जो मेरे को कि इसका करीब 15 हेक्टेयर में लगा हुआ है ये, और 15 हेक्टेयर में एक्सक्लूसिव अंगूर लगा हुआ है। और जिस तरह से इसका अंगूर लगा हुआ है, आसपास पूरा का पूरा अंगूर है। ये इसके सारे तामझाम हैं जो ये यूज़ करते हैं अंगूर की सेटअप के लिए। सारे केमिकल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं। अगर आप देखें ट्रैक्टर्स का भी, देखिए किस तरह के ट्रैक्टर्स हैं। और जो मैं आपको चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि अगर आप ये देखें इनके बीच में ये ऐसी जगह छोड़ते हैं जानबूझ से जिसमें कि ट्रैक्टर चल सके, कुछ चीज़ें चल सकें और ईजिली ये लोग है ना उस चीज़ को तोड़ सकें। सबको इन्होंने नंबर दे रखा है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए नंबर है 13 और 14 आज खुला हुआ है। देखिए भरा हुआ है अंगूर। अगर आप देखेंगे ना तो आप बताइए कि मेरे को, आप ये बताइए कि इंडिया में अंगूर कहाँ कहाँ फेमस है। मैंने सुना है नासिक का अंगूर बहुत फेमस है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में करके कि कहाँ कहाँ का अंगूर फेमस है। इंडिया में भी बहुत अंगूर बढ़िया आता है। हम तो आगरा में थे तब अंगूर बड़ी ही कह सकते हैं रॉयल फ्रूट माना जाता है। अंगूर हुआ, सेब हुआ और इस तरह के फ्रूट्स तो रॉयल में माने जाते थे। अब तो खैर चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा ये जो खेती थी ये बड़ी रॉयल मानी जाती थी। ये इसका सारा सेटअप है, एक शेड सा बना रखा है टीन का, उसके अंदर इसने अपना पूरा सेटअप बना रखा है। ट्रैक्टर्स हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है, जो यहाँ के जो फार्मर्स हैं ना, दे नो एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब है कि उनको पूरी अपनी ये ट्रैक्टर खोल के बांध देगा। ये सारी चीज़ें लगभग 90% काम अपने हाथ से कर देते हैं। इनको मैकेनिकल या टेक्नीशियन बंदा बुलाने की जरूरत नहीं होती है। ये इसका कुछ अंदर से इसका शेड है इस तरह से। अगर आप ये देखें तो ये इसका कुछ शेड है जो इसने अपने यहाँ पे अपना सेटअप बना रखा है। पूरा अपना ऐसे पुराने इंडिया में नहीं होता अपना क्या बोलते हैं, बड़ा सा खेत के बीचों बीच सेटअप है। और ये देखिए ये छोटे छोटे ट्रैक्टर से बना रखे हैं। इन ट्रैक्टरों के बीच में से लोग जाते हैं। और देखिए ये आगे देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊं तो आगे इसके अंदर ये काट काट के ना अंगूर रखते रहते हैं। और ये देखिए फिर ये वापस आता है। ये देखिए क्या बढ़िया। देखिए क्या नाम है, फॉकलिफ्ट भी रखी हुई है। और ये देखिए ये अंगूर पैक होता जा रहा है जो कि मार्केट में जाएगा सेल होने के लिए। हम लोगों ने सीधे यहाँ से ले लिया है। और ये अंगूर काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। और जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा अंगूर तो वाइन में बहुत काम आता है। ये दूसरा इसका ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप गाँव में आ गए हो।
ऊपर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पूरा का पूरा टीन शेड है। ये जो सामने आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे, ये सारे सारे खाली पैकेट्स रखे हैं, जिसमें कि अब ये काट काट के अंगूर भरता रहेगा। ये देखिए, अपना आराम से छोटी मोटी चीज़ें, पुराने ज़माने का सेटअप। और ये बता रहा था अभी हमको कि ये पहले है ना, यहाँ पर वो भी करते थे, रॉक मेलन भी उगाते थे, जो कि अब इन्होंने उगाना बंद कर दिया। और ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अगेन कन्वेयर बेल्ट है, इसको बेल्ट है, बेल्ट पे चलते हैं और इस तरह से है ना, इनके बॉक्सेस पैक होते रहते हैं, और बॉक्सेस पैक होने के बाद ये चले जाते हैं मार्केट में। ये जो आपको शेड दिख रहा है 102, ये इसका कोल्ड स्टोर रूम टाइप का है। इसके अंदर ये स्टोर करते रहते हैं जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है। बट एक खासियत ये है कि पूरा का पूरा ये जो सेटअप है, ये पूरा का पूरा टीन पे बना हुआ है और बहुत मजबूती से बना है। और धूप बहुत हो रही है अब आज, और मैं और सुनीता अपनी बेसिकली अंगूर डेट्स पे आए हुए हैं। कुछ हमने अंदर खूब भरपूर मात्रा में खा लिए हैं, थोड़े बहुत ले लिए हैं बच्चों के लिए। बच्चे घर पर हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, गर्मी बहुत थी, उनको लेके नहीं आए। और जैसे मैंने कि बताया कि अगर मैं आपको बाहर का भी इसका थोड़ा नज़ारा दिखाऊं, तो आपको बाहर का भी नज़ारा अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको देखने में लगेगा कि हम लोग 30 मिनट दूर हैं, लेकिन वैलीज देखिए सामने, इतना सुंदर इलाका, इतना बढ़िया, साफ सुथरा, पॉल्यूशन जीरो, उसका बहुत ही सुंदर इलाका। आपको मैं सिर्फ आपको कैमरे के माध्यम से डिजिटली दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको महसूस करना और रियल में आके देखना है तो आप पर्थ पधारो, और पर्थ में आके हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या बढ़िया चीज़ें हैं। रियल में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि फार्मिंग, डेयरी का कोई तोड़ नहीं है। मैं आपको कुछ दिनों में एक बार इनकी डेयरी का दर्शन कराऊंगा कि किस तरह से काव को रखते हैं, किस तरह से मिल्किंग प्रोसेस करते हैं। आप दंग रह जाएंगे। एक छोटे छोटे फार्मर जो अपने आप को छोटा फार्मर बोलता है, 10,000 गाय लेके बैठा हुआ है, एक दिन में मालूम नहीं हजारों लीटर दूध प्रोड्यूस हो रहा है। और वो मतलब आप अलग ही वो है। ये देखिए, सुर्ख लाल ग्रेप्स, सुर्ख लाल है ये वाला। देखिए, सेम हम उसकी फार्म में ही चल रहे हैं। ये पीछे की तरफ है जहाँ इसका कूड़ा कबारा कर पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी, मैंने आपको बताया ना, हेक्टेयर में इसके पास जमीन पड़ी हुई है, और सारी की सारी जो क्या बोलते हैं खेती है, वो सारी की सारी जो खेती करते हैं ना, वो ये सारी की सारी खेती साइंटिफिक बेस्ड करते हैं। पानी का कैसे, देखिए साथ ही साथ में पाइप भी चल रहा है, देखिए पानी के लिए पाइप चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत प्रमोट करती है रीजनल एरियाज में पानी को, टेलीफोन्स को। और जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग अपने आप से सेल्फ सफिशिएंट भी होते हैं, सब चीज़ अपने आप से ड्राइव कर लेते हैं, अधिकतर काम मैकेनिकल काम जानते हैं। बहुत ज़रूरी होता है इस तरह से रहना, इस तरह से सेटअप इस वाले एनवायरनमेंट में। ऑस्ट्रेलिया कहने को एक डेजर्ट है, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर वो दिखाऊँ, इनकी जो खेती है, किस तरह से अंगूर उगा रहे हैं। अंगूरों की आप देखिए भरमार, देखिए डेजर्ट में। हमारे राजस्थान के अंदर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और वो चाहिए बस वो चाहिए एक अच्छा मजबूत इरादा चाहिए, हो जाएंगी। यहाँ पर भी होती हैं। ये देखिए क्या भर के अंगूर लगा हुआ है। मतलब आप अगर लिटरली अगर आप देखें, आप चौंक जाएंगे। और यहाँ पर आप कितना भी अंगूर खा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इसके यहाँ टनों अंगूर लगा हुआ है, और टनों में लगा हुआ आप कितना खा लोगे, है ना। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग इसलिए ओपन कर देते हैं इस तरह के फार्म्स, जिससे थोड़ा सा लोगों को एनकरेजमेंट मिले, अच्छा लगे। और दूसरा क्या, थोड़ा बहुत इनका दिन भर में जो भी आदमी आ रहा है, 100-200 आदमी, तो कुछ नहीं तो 100-200-300 किलो अंगूर टूट भी जाए। तो इस तरह का इन लोगों का सेटअप है। बहुत ही बढ़िया सेटअप है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आपको फार्म्स में अगर देखना है तो हमारे घर के आसपास बहुत फार्म है, और मैं आपको बहुत कोशिश करूँगा कि हर बार है ना आपको जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार डेयरी फार्म दिखाऊंगा इनका, जिसमें आप देख के दंग रह जाएंगे कि क्या बढ़िया वो है। देखिए सुनीता ने अंगूर तोड़ लिए लगभग, और अंगूर हम तो अंगूर अंगूरों की जो वो कहते हैं ना किशमिश की जो महक होती है, वो आसपास घूम रही है। क्योंकि अब ये टाइम बस 15-20 दिन के अंगूर और है। ये मेरे को बथुआ लग रहा है ना? तो ये बथुआ है लेकिन इतना मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि बथुआ क्योंकि बथुआ यहाँ पर जो होता है, बथुआ नहीं है बथुआ का, और यहाँ पर बथुआ वीड्स में आता है। ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं बथुआ को, लेकिन बथुआ होता है। तो मैं आपको ऐसा बता रहा था कि आप देखें और आप मतलब निहारें कि मतलब क्या, मतलब जैसे कहते हैं ना कि डेजर्ट में
जंगल में मंगल कर रखा है। गर्मी चकाचक हो रही है, 35 का तापमान है। अभी मैंने सुनीता ने कैप लगा रखी है और गर्मी तब बढ़िया पड़ रही है। लेकिन सेटअप देखिए, बंदे अपने काम कर रहे हैं और है ना, अभी 15-20 दिन का अंगूर और है, उसके बाद पूरा अंगूर उतर जाएगा। सारा ये जितनी भी आपको जो हरियाली दिख रही है पूरा पत्ता रहित हो जाएगी, सिर्फ जंगाल शाखाएं रह जाएंगी और फिर आपको एक 7-8 महीने इंतजार करना होगा। वो सामने आप जो देख रहे हैं वो पूरी वैलीज हैं, बहुत सुंदर इलाका है। मैं आपको एक बार इसका वीडियो जब जाड़ा होगा और बरसात होगी तब भी बना के दिखाऊंगा स्वान वैली का, आपको मजा आ जाएगा। आज जो अंगूर की जो मैंने आपको खेती दिखाई है वो बहुत ही अपने अलग लेवल की है। ये जो सामने है, ही इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी and I will see if he can help us to give some information about on this one to us. Hey mate, that's your mic. Hello. Yes, it's working. So Mike, when you started this growing of grapes, which year you started? This family farm is 97 years of age. 97 years of age. My father was born here, he's 88. His father is behind him and he's 88 and he's saying that this farm was started almost With my almost grandfather. 100 years now. Nearly Nearly just 100 short years. 100 years, That's yeah. sort of- So how and what is the size? How much the land? 27 acres now. 27 acres. Acres. Say 10 hectares, just 10 over. hectares, yeah. So it's almost on 10 hectares. And you only grow Table grapes. only grapes. Only Yeah. eating grapes, yeah. Eating grapes. And do you sell them outside? Most of the sales are some export and locally to Coles, Woolworths, Audi. Some go to eastern states, some overseas. To which country you sell them? It goes to an agent and then he determines where I can go because I haven't got accreditation for certain countries, Okay. right? And what you do when the grapes will go down, then what you will do for the rest of the year? Like, you know, what's your... What's our plan? Yeah. We have wheat, sheep and farms 2 hours north of here. 2 hours north of... Yeah, 11,500 acres. 11,500 acres. Yeah. Which is equal to what? How much I- hectare? How much hectares? Probably just short of 4,000 hectares. So he is the owner of... Well, no, part owner with the yeah, family. Family and all that. See, and see his humbleness. He's so humble. He's like, you know, and that's the things I really like it. I really appreciate for the farm people. Really appreciate. We have 4,000 breeding ewes. So we have over 4,000 young lambs that we have for market shortly. They're 9 months of age. They would now, some of the better ones would be, dressed weight would be 27 kilos. So we go for a high-end carcass. Oh, And it's a meat merino, so it's a Dooney, South African breed. And he's your father? He's my father, He's yes. 88 years of old. And still has his road train license. Oh, and he's looking as fit as... He's 40 better. years of- yeah. He's better. I need two new knees. Oh no, really, I really appreciate, you know, your time, and you know, we will put, because in India, like, they really appreciate these things, you know, so we are showing them the, like, you know, what is happening in the Australia and the grapes and the farms. Before, probably 10 years ago, we used to grow 1 semi-trailer load of rock melons a day, or cantaloupes, as you know. And that's the machine that was grading them there. What stopped you why you're not growing? Like a lot of Property's been sold. Property had been sold and the market was really 4 weeks to make good money after 4 weeks. So to run a business on 4 weeks and with the other grapes, everything, we said no more rock melon. Very good, mate. But I really appreciate, you know, your time, and you know, we'll take some grapes. आप ये देखें, अगेन ये उसी का ही फार्म है जिसका भी हमने इंटरव्यू लिया। बहुत ही बढ़िया। उनको मैंने आप कैमरा बंद करने के बाद उनसे बहुत सारी बातें पूछी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या करा। जो उसके पापा थे वो 88 ईयर्स ओल्ड के थे, जो आदमी था ओनर था वो उसका सन, उसकी लड़की मॉडल है,
और जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो एक्चुअल उनका यहाँ से 2 घंटे ऊपर घर है जो एक्चुअल में, वहाँ पर 1000 हेक्टेयर जमीन है, शीप, वीट, क्या क्या नहीं होता है। अब आप देखिए हम इसी तरफ आ रहे थे, उसी के प्रॉपर्टी में ही है। और ये देखिए हमारे यहाँ तरबूज बोलते हैं जिसको, अपने यहाँ तरबूज है, वो तरबूज लगे हुए हैं। ये देखिए ये तरबूज की खेती हो रही है। इसने बोला था कि इसे पैसे घर के लिए कर लेता है। ये देखिए तरबूज पड़े हैं, ये फट गए हैं। अब तरबूजों को भी बहुत तरह तरह के नाम है। अगर आप उसमें जाएं तरबूजों को देखें तो हमारे यूपी में इसको तरबूजा, कलींदा और भी बहुत सारे कहीं कहीं बहुत तरह के नाम होते होंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि तरबूज को क्या बोलते हैं। इंग्लिश में सबको पता है वाटरमेलन बोलते हैं और खरबूज को रॉक मेलन बोलते हैं, लेकिन अपने वो बताएं। इस तरफ खरबूजा लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसकी वैरायटी देखिए क्या बढ़िया खरबूजा है और इसकी वैरायटी बड़ा हो रहा है। इसने बोला हुआ है सिर्फ अपने बच्चों के लिए इसने लगा दिया है। अब आप देखें जरा पूरे के पूरे खरबूजे लगे हुए हैं देखिए। और ये जो जितने भी आप सामने पेड़ वेड़ देख रहे हैं ना, सारी इसी की प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी इसी की है। और इसने धीरे धीरे इसके पिताजी थे ग्रैंडफादर, वो 1950s में आए थे इंग्लैंड से, और उन लोगों ने यहाँ पे आके ये जो सेटअप किया है, मतलब मैसिव सेटअप है। और बंदे का हम्बलनेस देखिए, क्या बढ़िया तरीके से उसने बात करी, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। देखिए ये भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है। अंगूर लगेंगे वैसा वाला ग्रीन वाला, उसमें गया था उसके अंदर रेड से सारे, ये सारे के सारे ग्रीन वाले ग्रेप्स हैं। पूरा का पूरा ग्रेप्स है। कोल्स, एलडी, वूलवर्थ सब जगह सप्लाई करते हैं। काफी अच्छी मेरी बात हुई उनसे और होपफुली मैं वेदा खाना को लेके आऊंगा। नंबर ले लिया है और इन्होंने बोला भी है कि मेरे को कि लेके आना बच्चों को, उनको भी दिखाना है। और ये देखिए इसी के ऐसे पास में लगा रखे हैं बैगन, जो कि गर्मी के कारण सूख गए हैं और इतने बैगन छोड़ दिए हैं कि जितना क्या बोलते हैं जितना कि अपन लोगों को ऐसी इसने छोटी सी नोला लगा दिया था, घर के लिए लगा देता है। तो ये देखिए सारे बैगन लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए बैगन लगे हुए हैं देखिए। लेकिन ये सारे बैगन आप गए सूख, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी है, बहुत गर्मी है, तो बैगन सूख गए हैं। लेकिन देखिए क्या बढ़िया, बीच में छोटे छोटे घर बना रखे हैं। यहाँ पे उसका लड़का रहता है, शायद बता रहा था। और इसी तरह से पूरा का पूरा ये स्वान वैली का एरिया, इस बंदे का घर। मैं वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। जितना आपके दोस्तों से हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करवाएं। जैसे मैंने आपको बोला, हम ये चैनल बहुत कुछ अपनी खुशी और आप लोगों से कनेक्शन के लिए कर रहे हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।